नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों पर विशेष नजर बनाए हुए है, चाहे मदरसों की व्यवस्था की बात हो या उनको बेहतर बनाना या फिर अवैध मदरसों पर कार्रवाई करना। यूपी की सरकार हर पहलू पर ध्यान दे रही है। वहीं मदरसे सरकार की रडार पर हैं, जो विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं। ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होने वाली है। यह रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो विदेशों से फंडिंग लेते आए हैं। पिछले साल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर तमाम जानकारियों को भी जुटाया गया। सर्वे के मुताबिक 8,441 मदरसे गलत तरीके से चलते हुए पाए गए थे, जिसमें से 4,000 मदरसे ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। अब बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जानिए कि कहां पर सबसे ज्यादा हैं गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। मुरादाबाद में 550, बस्ती में 350, मुजफ्फरनगर में 240, लखनऊ में 100, प्रयागराज मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा मकड़जाल नेपाल से सटे इलाकों में देखने को मिला है। अधिकतर मदरसा संचालकों की दी गई जानकारी में ये सामने आया है कि उनके मदरसे फंडिंग के बलबूते चल रहे हैं, जिनमें दुबई, नेपाल और बांग्लादेश से चंदा मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि इन मदरसों के संचालक फंडिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध नहीं करा सके। आदरणीय योगी जी की सरकार 2017 में आने के बाद मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किए जाने का निर्णय योगी जी की सरकार ने किया था, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी की शिक्षा प्राप्त हो सके। और उसी क्रम में मदरसों का सर्वे कराया गया था, जिसमें 8,000 से भी अधिक मदरसे अवैध पाए गए थे, जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। और उसमें से भी 4,000 से ज़्यादा मदरसे ऐसे पाए गए जो विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, और उनके पास उसका न तो कोई लेखा जोखा है और न उन्होंने सरकार को उसका कोई लेखा जोखा या कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन गतिविधियों में खर्च कर रहे हैं, इसका कोई लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, इन्हीं माध्यम से भाजपा आगे आने वाले समय में प्रचार करेगी। मदरसा, उन पे कार्रवाई, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि ये चुनाव नजदीक है और भाजपा को मुद्दों पे बात नहीं करनी, किसान और मजदूर और महंगाई, बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, इसलिए मदरसों पे बात करनी है। लेकिन जनता वो भाजपा को करारा जवाब देने के लिए 2024 का इंतजार कर रही है। सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। मदरसे सर्वे में देखा गया था कि किस तरीके से इन मदरसों को संचालित किया जा रहा है, उनके फंडिंग का आखिर जरिया क्या है। इस कमेटी में विशेष सचिव, अल्पसंख्यक निदेशक अल्पसंख्यक और रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड शामिल थे। लेकिन अब पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से बात हो गई है और जल्द मामले में एक्शन लिया जाएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से छुट्टी वाले दिन भी काशी के घाटों पर सन्नाटा देखने को मिला है। घाटों पर पर्यटकों की कमी से नाविक भी काफी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से छुट्टी वाले दिन भी काशी के घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटों पर पर्यटकों की कमी से नाविक परेशान हैं। गर्मी तो इतना भयानक हो रहा है कि बताइए, लोग आ ही नहीं रहे हैं। बोट का दम सन्नाटा हो गया है, इसीलिए हम लोग क्या करें, बोट रिपेयरिंग करवाना पड़ रहा है। इतनी कम लोग आने लगे कि बोट रिपेयरिंग का क्या किया जाए। उसमें धूप में सब लोग सुबह ही घर भाग जा रहा है। अरे अब तो 9 बजे तक तो एकदम खत्म हो जा रहा है, लोग आ ही नहीं रहे एकदम। आप लोग बैठे हैं धूप में इंतजार कर रहे हैं, क्या किया जाएगा भाई। पेट के लिए तो थोड़ा धूप में धूप देखा जाएगा कि क्या देखा जाएगा। अब शाम एकदम शाम में भी कुछ है नहीं, एकदम मतलब नाई के बराबर 100 में 20% का चांस है एकदम। तो इतने नाव वाले हैं भाई, सबका भी तो चलना चाहिए ना। सुबह लोग आ रहे हैं, सुबह नहा के चले जा रहे हैं। दिन भर घाम में हम लोग पड़े रहते हैं कि कोई ग्राहक आ जाए घुमावे सवारी वारी, लेकिन इस समय घाम में कोई नहीं घूम रहा है।
शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा बहुत होता है। तो कैसे गुजारा चल रहा होगा? गुजारा थोड़ा बहुत तो होबे करेगा इसी तरह, नहीं करेंगे तब भी नहीं चलेगा एकदम। तो जिस जैसे तैसे चल रहा है मतलब। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ दिन और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। मई के महीने से जून के महीने तक प्रचंड गर्मी पड़ती है। इस मौसम में श्रद्धालु और सैलानी बहुत ही कम आते हैं। इसी वजह से नाविकों की आमदनी नहीं हो पा रही है। वहीं नाविकों के साथ साथ आसपास के दुकानदारों पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। और वहीं पीएम मोदी के कई जबरा फैन आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बरेली के रिटायर्ड टीचर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के बाल काल से लेकर उनके राजनीतिक जीवन तक की तमाम पेंटिंग्स बनाई है। उस पर एक नजर डाल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल काल से लेकर राजनीतिक जीवन तक के चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल यहाँ जो आप पीएम मोदी के चित्र रखे देख रहे हैं, ये बरेली के एक रिटायर्ड अध्यापक ने बनाए हैं। पहले ये लोक कलाओं का चित्रण करते थे, फिर अचानक इन्होंने सोचा कि पीएम मोदी का चित्रण किया जाए, जिसके बाद इन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया। हमने कभी सोचा भी नहीं था इस देश के अंदर हिंदू धर्म की ओर सरकार आएंगी और काम करेंगी। मोदी जी ने एक नई दिशा दी और वो दिशा इतनी जोर पकड़ गई कि हर व्यक्ति का मन मोदी से जुड़ गया। मैं भी उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, उनके बालकाल से लेकर और उनके जो आज के कार्य हो रहे हैं और उनकी गतिविधियां हैं, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। इससे लेकर मैंने एक उद्देश्य बनाया, मैं बजाय पहाड़ों पर, नदियों पर, या वैसे मैं फोक पर काम करता हूँ, लोक कलाओं पर, लेकिन मैंने सोचा मोदी जी के ऊपर चित्रण किया जाए, क्योंकि हमारे इस समय सबसे बड़े एक महापुरुष के रूप में हैं। लगभग मैंने उनकी मार्च से शुरू करी है पेंटिंग बनाना, 28 पेंटिंग बना दी। आज मैं 29वीं पेंटिंग बना रहा हूँ और उसमें मैंने उनके बाल्यकाल से जो भी चित्र मुझे मिले हैं, उन चित्रों के आधार पर मैंने उनका चित्रण किया है और उनको बनाया। 96 में मेरे लिए महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये मेरे लिए सम्मान मिला। इसके अलावा अनेक मंत्रियों, शिक्षा अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर भी सम्मानित होते रहे। उनकी जो हमने पोर्ट्रेट बनाए हैं, उसमें मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि हर व्यक्ति अपनी एक वेशभूषा बना लेता है। उनकी जिस क्षेत्र में वो गए, अगर वो राजस्थान में गए तो राजस्थान ड्रेस में, गुजरात में गुजरात की ड्रेस में, आसाम में गए आसाम की ड्रेस में, तो जिस क्षेत्र में जाते हैं वो वहाँ पर वो वैसा ही परिधान पहनते हैं। इससे उनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है और आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। और लगता ये है कि अगर वो पहाड़ों पर हैं, ऊपर हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है यहीं के वो निवासी हैं, या मान लीजिए यहीं पर वो सेवाएं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बता दें कि इन 28 चित्रों में पीएम मोदी की वेशभूषा और बचपन से उनके राजनीतिक करियर तक का सफर दिखाया गया है।